अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक हैं। मैं अमेरिका से उस्मान। आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाह रहा था कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है इंसान। एक जो एक सफ़ेद पोश इंसान है, एक वर्किंग जॉब वाला इंसान है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को मैनेज करे कि उसका आने वाला कल जो है उसकी आज से बेहतर हो। ठीक है, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं तो लोगों का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, स्पेशली वो लोग जो जॉब्स कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी पहले सैलरी थी 50,000 रुपये, तो वो एक मतलब अच्छा सेटअप चल रहा था, घर का सिस्टम चल जाता था। अभी हालात इतने बेहतर हो गए हैं डॉलर की प्राइसेस की वजह से, हर चीज़ महंगी हो गई है लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ी, और सर्वाइवल भी अब मुश्किल हो गया है लोगों का वहाँ पे। तो वही बात है कि हालात तो जैसे हैं अब वैसे रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो इंसान हम लोग कर सकते हैं उसमें ये हम कर सकते हैं अभी इस टाइम पे कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जो हमारे आने वाले कल को थोड़ा बेहतर बना सकें, जिसमें थोड़ी सी प्लानिंग है, थोड़ी सी समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलना है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आता है इंसान का और हालात बदलते हैं। वक्त की एक वो यही बात है ना, वो बादशाह से किसी ने पूछा कि बादशाह ने मतलब किसी बंदे से पूछा था, उसका वो कोई सर्वेंट था, कोई इस तरह का वाक़या है ना, कि मुझे बताओ कि जिससे मुझे खुशी भी हो, कोई ऐसी बात और मुझे दुःख भी लगे। तो उसने उसको बोला कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो हालात अगर अच्छे हैं तो वो अच्छे नहीं रहेंगे, और अगर बुरे हैं तो बुरे नहीं रहेंगे। तो वक्त बदलने वाली चीज़ है, बदल जाता है, कभी जल्दी नहीं बदलेगा, टाइम लगेगा, कभी कभी सालों लगते हैं, लेकिन बदल जाता है। तो अभी करना ये है आपने कि वो लोग जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ आपने कुछ ना कुछ सेविंग जो है लाजमी अपनी सैलरी में से करनी है। असल में हम इंसान ना बड़ा अजीब माइंड का, उसका मतलब सोच बड़ी अजीब सी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में एक बंदा आया, उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये, उसने 10 साल वहाँ पे जॉब की, 50,000 रुपये कमा रहा था, सेटअप बनना हुआ था, सारे गुजारे चल रहे थे, अच्छा था। अब वही बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल उसे जॉब मिल गई दुबई या सऊदीया में या जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, बहरीन में, ठीक है, और वो वहाँ चला गया। अब वहाँ की करेंसी को कन्वर्ट किया तो उसकी वही सैलरी मतलब 2 लाख बन गई फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उस बंदे ने क्या किया कि उसने अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर कर लिए, ठीक है। अब वही घर जो पहले 50,000 में चल जाता था, अब वो 2 लाख में चलने लगा, 1.5 लाख में चलने लगा। क्यों? अब वो यहाँ से वहाँ तो चला गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सिवाय लाइफस्टाइल के कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजन गलत थे। उसने जो कमाया वो लुटाया। तो क्या फ़र्क पड़ता है आप 50,000 रुपये कमा के टाइम गुजार रहे हो या आप 10 लाख रुपये कमा के, अगर वो आप उड़ा देते हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने डिसीजंस लें, अपनी चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ गई है तो इसका अच्छा सोर्स ये है, मतलब अच्छी सोच ये है एक आम इंसान को जो करना चाहिए, एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसको वो पैसे सेव करने चाहिए। वही घर जो 50,000 में चल रहा था ना, उसको 50,000 में चलने दें। अब ऊपर के जो 1.5 लाख आपकी बचत आ रही है उसको सेव करें, 2-3 साल उसको सेव करें, उसको सेव करके उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और एसेट्स बाय करें, लाइबिलिटीज़ बाय ना करें। आप जब एसेट्स बाय करेंगे तो वो आपके लिए एक इनकम का सोर्स बनेंगे, आपकी आमदनी का एक स्ट्रीम बनेगी, ठीक है, एक आपकी आमदनी की एक स्ट्रीम बनेगी। और उससे ये होगा कि आपके ऊपर जो आपका जो एक्टिव जॉब है ना, जो आप पे 9 to 5 आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली अगर वो आपके इनकम सोर्स इतना हो जाता है कि आपकी सैलरी से ज़्यादा वो पैसे बन रहे हैं, आप इन्वेस्ट करी गए, तो आप क्विट कर सकते हैं अपनी जॉब। आप अपना पूरा फोकस अपने उस प्रॉपर्टी पे, उस एसेट पे लगा सकते हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। देखिए, दुनिया में हम लोग आते हैं, ठीक है, 9 to 5 जॉब की 80% लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, कारोबार नहीं करते। और ये बात भी है
कि अगर दुनिया में 100 ये जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं कि जी कारोबार करो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भाई देखें अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ना, कारोबार करना अच्छी बात है। अब दुनिया में 100 बंदे हैं, 100 में से 100 कारोबार करेंगे, तो मुझे बताएं उनके नीचे काम कौन करेगा? अगर सारी दुनिया में सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, तो मुझे बताएं सर, किसी के जूते कौन मुरम्मत करेगा? ये कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ये मजदूरी कौन करेगा? तो ठीक है, ये एक निज़ाम है, इस निज़ाम को चलने दें। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज़ को, हर एक को इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट तो आप लाएं, आप डॉक्टर बने, क्यों नहीं बने? मैं ये नहीं कहता कि आप ना बने, लेकिन ये जो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल बने हुए हैं ना कि ये कर दो, सारे ये कर दो, एक बैंड वैगन बनी है कि सारे के सारे जी चढ़ जाओ, जी ये वैगन जा रही है फलानी जगह पे, चढ़ जाओ सारे। ऐसे नहीं होता भाई, सारे उधर चले जाएंगे तो पीछे रहेगा कौन? तो आप करें, अगर आप कर सकते हैं करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखें और आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको देखें, और फिर उसको आप अपना जो है लेकर चलें, ठीक है? तो अब जब वो सेविंग करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो हैं, आपके लिए मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका जो आने वाला कल है वो आपके आज से बेहतर होगा। शायद आप टफ ज़िंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। आपकी औलाद जो है वहाँ से मतलब स्टार्ट नहीं करेगी जहाँ से आपने किया, ठीक है? वो एक मूवी मैंने देखी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंडियन एक्टर है, उसकी मूवी थी, मुझे अब नाम याद नहीं है, लेकिन उसका थीम बड़ा अच्छा था। तो कहता है मेरा बेटा जो है ना वो 4G है, 4G इस तरह से है कि सर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ना 4 जनरेशन लगती है। ये बात, अब कुछ लोग तो सोने के चम्मच लेके पैदा हो जाते हैं, उनका अलग है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सर 4G पे बिलीव रखें, 4 जनरेशन्स लगती हैं आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। आपके माँ बाप थे वो स्कूल भी नहीं गए, ठीक है, कईयों के गए होंगे, उससे पिछली जनरेशन स्कूल नहीं गई। आप जो है स्कूल यूनिवर्सिटी तक चले गए, ठीक है, आप तीसरी या दूसरी तीसरी पीढ़ी हैं, ठीक है, आपने स्कूल गए, आपने अपनी जॉब की, अच्छी जॉब की, आपको कहीं बैंक में जॉब मिल गई, आपको कहीं फ़लानी जगह जॉब मिल गई, एक अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से टाई लगा के आप बैठते हैं, आप 3rd जनरेशन है, 3G सर। आपका जो बेटा होगा ना सर वो 4G होगा, क्योंकि उसको एक बना बनाया कुछ सब कुछ मिलेगा। अब वो उससे आगे बिल्ड करेगा सर, और जब वो उससे आगे बिल्ड करेगा तो वो जल्दी तरक्की करेगा, वो जल्दी से उस लाइन को पार कर लेगा जिसको पार करने में आपको सारी ज़िंदगी लगी सर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइम लगता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सर्वाइवल मुश्किल होता है, आपको हर चीज़ देखनी होती है, ठीक है? तो चीज़ें ईमानदारी से सर अगर आप काम कर रहे हैं ना तो टाइम लगेगा। शॉर्टकट कोई नहीं है ज़िंदगी में, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट लेते हैं सर वो उनका फिर एग्ज़िट भी शॉर्टकट ही होता है वहाँ से, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मतलब लोगों की शॉर्ट लक भी होती है, कोई चीज़ होती है, किसी की लॉटरी निकल आई, किसी को कहीं से पैसे मिल गए, मतलब होते हैं, हर दुनिया है ना, हर तरह के केसेस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है सर, इसको आपने लेके चलना है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को बिल्ड करें, अपनी हैबिट्स चेंज करें, कोशिश करें कि कोई एक आधी बुक पढ़ें, फाइनेंस के ऊपर बुक पढ़ें, कुछ भी ज़िंदगी के ऊपर बुक पढ़ें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए बुक पढ़ें, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं उसके ऊपर पढ़ें, रिसर्च करें। आजकल तो मीडिया का दौर है, गूगल में लिखें हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें, नॉलेज गेन करें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी रूटीन अच्छी रखें, अपने माइंड सेट को, ये सारा सेट यहाँ पे है। आप जो यहाँ पे सोचते हैं ना सर, आपके साथ ऑलमोस्ट वही हो जाता है, ठीक है? अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं ये कर सकता हूँ, अल्टीमेटली आप वो कर जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, फेलियर भी तो एक लर्निंग है ना, ठीक है? आप फेल होंगे, आप लर्न करेंगे। आप 1 बार फेल होंगे, आप 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन सर एक दिन आप निकल जाएंगे। लेकिन वो बंदा जिसने ट्राई नहीं किया, जिसने कोशिश ही नहीं की, जिसने एफर्ट ही नहीं डाली, जो यहाँ से ही सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो कभी ट्राई नहीं करेगा। और जब वो ट्राई नहीं करेगा तो सर वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता।
ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए ट्राई करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप फेल ना हों, फेल हों, बिल्कुल हों। आप ट्राई करें, उससे सीखें, उस फेलियर से सीखें और फिर ट्राई करें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है, मतलब मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मैं कोई वो ऐसी बात नहीं है। और ये चीज़ें हमने मतलब बचपन से देखते आए हैं, ठीक है। सर्वाइवल की ज़िंदगी इंसान 80% जो लोग हैं वो सर्वाइवल की ज़िंदगी जीते हैं। तो आप चीज़ों को इम्प्रूव करना आपके हाथ में होता है, ठीक है। कहते हैं ना, वो एक किसी की मशहूर वो एक कॉल है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं ना तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं ना सर, ये आपका कसूर है। क्यों? क्योंकि आपको अक्ल दी गई, आपको चॉइसेस दी गई, आपको समझ बूझ दी गई, आपको फ़ैसला करने की पावर दी गई, ठीक है। आपको हाथ पाँव दिए गए, आपको आँखें दी गई, आपको दुनिया की नेमतें दी गई, आपको हर चीज़ दी गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ कुछ नहीं किया तो सर इसमें आपकी गलती है, ठीक है। आप जिस स्टेज पे अभी हैं ना सर, अगर 10 साल बाद भी आप उसी स्टेज पे हैं ना, तो आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, आपने इम्प्रूवमेंट नहीं की। आप इस चीज़ को समझें, आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना होता है खुद को। इम्प्रूवमेंट ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप 10 साल पहले आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस था, आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, सर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। आपके लिए ये इम्प्रूवमेंट है। आप आपने अपनी जगह बदली है, आपने अपनी सोच बदली है, ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी पे काम किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। तो ये डिसीजंस अपनी लाइफ में लें, क्योंकि सर इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने जो करना है खुद ही करना है, अपने बलबूते पे करना है, और इम्प्रूवमेंट तभी आती है। इंसान जो सेल्फ मेड बंदा होता है ना सर, वो जहाँ भी चला जाएगा ना, वो सेल्फ मेड बंदा खुद को मनवा लेगा, ठीक है। आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी आप नॉलेज लें, आप बातें पूछें, आप मशवरा लें, लेकिन सर करना आपने खुद ही है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी इस वीडियो का, कि जो भी करना है आपने सर करना खुद ही है। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मेरी बात एक याद रखिएगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। आपने जो करना है खुद ही करना है, और अपने बलबूते पे करना है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सोचिएगा इस चीज़ पे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। अपनी 9 to 5 जॉब पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। अगर आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, क्या हुआ खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आप डिसेबल हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते, सर कैसे चलेगा? सोचें इस पे कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है मेरा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो गया, मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा, मेरे बीवी बच्चों का सिस्टम कैसे चलेगा? तो इसी को सोच के अपने डिसीजंस लें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। दूसरों के लिए दुआ करें कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।